हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवानी जायसवाल। कैसे हैं आप लोग? तो मैं आ गई हूँ लेके सेकंड पार्ट अपने फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं ह्यूमन वांट्स, यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इतने टॉपिक्स को हम यहाँ से कंप्लीट करने वाले हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, हम लोग आ गए अपने फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ह्यूमन वांट। क्या होती हैं ह्यूमन वांट्स? ह्यूमन वांट्स इज अ डिजायर, कोई भी चीज की यू हैव अ डिजायर टू हैव एनीथिंग, ठीक है, इज वांट। आप किसी चीज को पाने की जो इच्छा करते हो वही आपकी क्या है? वांट है। ठीक, द वांट इज अ डिजायर टू विश ऑफ अ पर्सन फॉर अ कमोडिटी और सर्विस that gives satisfaction, anything that satisfy your need, your desire is your want। ठीक है, human want are the basis of all economic activity। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का बेस ही क्या है? ह्यूमन वांट है। अगर आप वांट ही नहीं होगी, आपकी इच्छा ही नहीं होगी कुछ लेने की, तो किसी भी चीज की डिमांड भी नहीं पड़ेगी और किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यू वांट फॉर फूड, वांट फॉर क्लोथ, वांट फॉर एजुकेशन, वांट फॉर ट्रांसपोर्ट। बहुत सारी हमारी ज़रूरतें हैं। हमारी ज़रूरतें ही हमारी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अराइज़ करती हैं। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट। चाहे कैरेक्टरिस्टिक बोलूँ, चाहे फीचर्स बोलूँ, दोनों सेम बात है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राइट फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट, या फिर आपसे पूछता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट, तो बोथ आर सेम। चलिए, पहले हम एक बार सबके नेम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उनको अच्छे से समझेंगे। वांट्स आर अनलिमिटेड। नंबर 2, वांट्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नंबर 3, वांट्स आर रिकरिंग। फोर्थ, वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट, wants can be complementary, and next is want vary in intensity। ठीक, चलिए फर्स्ट बता दें, wants are unlimited। जैसे कि हमने लास्ट अपने चैप्टर में भी पढ़ा था, लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था कि ह्यूमन wants never ends, want never end, ये तो वर्ड आप एकदम अच्छे से याद कर लो। wants never end, कभी भी जरूरतें खत्म नहीं होती हैं। आफ्टर सेटिस्फाइंग वन वांट, द नेक्स्ट द अनदर वांट अराइजेज। जैसे ही एक इच्छा पूरी हो जाती है, वैसे ही हमारी नई इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल ले लीजिए इसमें का एक, द पर्सन बायज अ मोबाइल फोन। आपने देखा होगा लोग फोन खरीदते हैं और अगले साल उस फोन का नया मॉडल आ जाता है, उससे बेटर वर्जन आ जाता है, तो हम वो लेना चाहते हैं। तो जैसे जैसे हम नया नया फोन लेते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी इच्छाएं चेंज होती जाती हैं और बढ़ती जाती हैं। नेक्स्ट, वांट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन जो आपकी वांट्स हैं वो डिफर कर सकती हैं। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वांट्स अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, देयर एज, देयर हैबिट्स एंड देयर प्रेफरेंसेस। हर इंसान की, हर व्यक्ति की इच्छाएं यानी कि जो वांट्स हैं वो डिफर कर सकती हैं। हर व्यक्ति अलग अलग चीज सोचता है। जो व्यक्ति, जिसको खाना नहीं मिल रहा है, वो सोचता है कि उसे अच्छा भोजन मिल जाए। जो ठीक भोजन कर रहा है, जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, वो चाहता है थोड़ा और अच्छा खा पाएँ हम, हर दिन नया वैरायटी खा पाएँ हम। जो नॉर्मल होटल में जाके खा रहा है, वो सोचता है मैं 5 स्टार होटल में जाके खाऊँ, है ना? तो हर व्यक्ति की पर्सन टू पर्सन हमारी जो वांट्स होती हैं, वो डिफर करती हैं। अब वो किस-किस चीज़ पे हो सकती हैं? ऐज, जो छोटा बच्चा है, जैसे आप मॉल गए, जो छोटा बच्चा है वो प्ले एरिया में खेलना चाहता है, जो बड़े लोग हैं वो शॉपिंग करना चाहते हैं, कोई बूढ़ा है वो कुछ और तरह और हेल्प चाहता है, कुछ मसाजेज़ आजकल तो मिलते हैं, तो वहाँ जाना चाहता है, ठीक? तो ऐज से भी जो है फ़र्क पड़ता है आपकी वांट का, आपकी हैबिट से भी फ़र्क पड़ता है आपकी वांट का। आपके पास अच्छी हैबिट्स हैं, तो आपके अच्छे तरह के प्रेफ़रेंसेस होंगे कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये सीखना चाहिए, हमें नया कोर्स सीखना चाहिए। आपके बैड हैबिट्स हैं, तो आप उन चीज़ों में जाओगे कि हमें अब ये चाहिए, स्मोकिंग करनी है, हमें ये करना है, ठीक है? तो और इसी तरह से हमारी वांट्स डिफ़र करती हैं ड्यू टू आवर ऐज, आवर हैबिट्स एंड आवर प्रेफ़रेंसेस, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अ स्टूडेंट may want book while a businessman may want a car। एक स्टूडेंट है, उसे किस चीज की वांट होगी? बुक की वांट होगी। एक बिजनेसमैन है, उसे किस चीज की वांट होगी? मे बी अ कार और मे बी अ न्यू ऑफिस, मे बी अ
ऑर्गेनाइजेशन, न्यू बिजनेस, है ना, अपग्रेडेड बिजनेस। तो इस तरह से लोगों की वांट्स अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट, वांट्स आर रिकरिंग। रिकरिंग मतलब होता है कोई चीज जो चलती रहे, ठीक है। तो वांट्स आर रिकरिंग, वांट्स भी चलती ही रहती हैं, नेवर एंड्स। सम वांट्स अराइजेस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। जो वांट्स हैं वो आती रहती हैं। फूड, वाटर एंड क्लोथिंग, जैसे फूड, वाटर और क्लोथिंग एक ऐसी वांट है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, आप हमेशा चाहोगे, चलती ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। Resources are limited, so a person has to choose between two wants. We want many things. हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमें उसमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि हमें अभी क्या चाहिए, ठीक है। इसीलिए क्या लिखा गया है कि wants are competitive in nature। वो कॉम्पिटिटिव होते हैं इन नेचर, कि आपको चूज करना पड़ता है कि आपको ये चाहिए, आपको दोनों चीजें हैं, लेकिन अभी क्या चाहिए, अभी क्या इंपॉर्टेंट है, आप किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। तो इस तरह से वांट होती है कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन मे हैव टू चूज बिटवीन बाइंग अ बुक और गोइंग फॉर अ मूवी। आपको बुक भी चाहिए, लेकिन आपको मूवी भी जाना है, लेकिन अभी आप क्या चाहते हो। तो उनमें से कौन सी वांट आपकी ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में आ गई, फर्स्ट पे आ गई, ठीक। तो इस तरह से compete करती है। नेक्स्ट है, wants कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। सम वांट्स आर सैटिस्फाइड टुगेदर। कुछ वांट्स कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, जैसे कि अब आपने कार ले लिया, ठीक है, कार आपकी वांट थी तो आपने कार ले लिया, लेकिन अब पेट्रोल भी तो चाहिए। तो पेट्रोल क्या हो गया, पेट्रोल को आपने खरीदा कार की वजह से, और कार आपने ली है तो पेट्रोल आपको लेना पड़ेगा। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये किस तरह की वांट्स है, कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जाम्पल, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर, है ना, रोटी एंड सब्जी, ठीक है। फिर वांट्स वेरी इन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी में भी वांट्स वेरी होती, मीन्स अलग अलग होती हैं, चेंज होती हैं। सम वांट्स मोर, सम वांट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर। जैसे मैंने कहा कि हमें चाहिए दोनों ही चीजें, लेकिन विच इज मोर इम्पोर्टेंट, यू हैव टू चूज। तो हमें चूज करना पड़ता है कि दोनों में से कौन सी वांट ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू वाटर देन अ लग्जरी आइटम। अगर आपको प्यास लगी है, तो दैट टाइम यू नीड वाटर, दिस इज योर प्रायोरिटी। हो सकता है आप किसी बड़े इंपॉर्टेंट काम के लिए गए हो, और आपका वो काम बड़ा जरूरी हो, लेकिन इफ यू नीड वाटर, तो आपको उस समय आपकी वांट क्या है, उस समय आपकी वांट है टू हैव वाटर। चलिए ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं अपने, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट। क्लासिफिकेशन क्या होता है, बाइफरकेशन, ठीक है, कि ह्यूमन वांट किस किस तरह की होती हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन वांट्स होती हैं तीन तरह की, जैसे कि नेसेसरीज, कंफर्ट और लग्जरी। नेसेसरीज क्या होता है, नेसेसरीज होती हैं हमारी जरूरतें, जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, है ना। लग्ज कंफर्ट क्या होता है, नीड से ऊपर होके, है ना। नेसेसिटीज से थोड़ा और ऊपर जब हम जाएंगे, तो आ जाएगा हमारा कंफर्ट, तो हम आराम से चीज़ों को कर पाएँगे। उसके बाद आ जाती है लग्ज़री, जो हाई-फ़ाई चीज़ें होती हैं। चलिए हम इसको आगे अच्छे से पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये है, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट। क्या-क्या क्लासिफिकेशन है ह्यूमन वांट्स के? पहला, नेसेसरीज़। नेसेसरीज़ मीन्स दीज़ आर बेसिक वांट रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, क्लॉथ हो गया, शेल्टर हो गया। ये वो चीज़ें हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते हैं, जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? नेसेसरीज़। अब इसमें भी नेसेसरीज़ के भी कुछ टाइप्स होते हैं। देखिए, नेसेसरीज़ ऑफ लाइफ, जीने के लिए, खाना-पानी, है ना, फूड एंड वाटर। तो नेक्स्ट है कन्वेंशनल नेसेसरीज। कन्वेंशनल नेसेसरीज क्या होती हैं? रिक्वायर्ड ड्यू टू सोशल कस्टम्स, कि ये हमें करना ही पड़ेगा। जैसे कोई फेस्टिवल आ गया, तो अब मान लीजिए आपका कोई फेस्टिवल है, तो उससे रिलेटेड चीजें आपको लेनी ही पड़ती हैं। तो वो भी एक तरह की नेसेसिटी हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ थोड़ा अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए, जो आप कंफर्ट अपने आप को करते हो, वो भी नेसेसरीज में आता है। चलिए, अब आ जाते हैं मेन इस पे। सेकंड पॉइंट क्या था, कंफर्ट। कंफर्ट क्या है, कंफर्ट मेक लाइफ इजियर। कंफर्ट का सबसे बेस्ट आप वर्ड क्या यूज कर सकते हो, इट मेक्स योर लाइफ इजियर एंड मोर कन्वीनियंट। आप बहुत कन्वीनियंस के साथ रहना चाहते हो, तो जैसे आप रह तो सकते हो, शेल्टर है आपके पास, अगर घर है तो ठीक है, रहने के लिए नेसेसरी के लिए सही है।
लेकिन उसको कंफर्ट कैसे बनाओगे आप? उसमें फर्नीचर ऐड करोगे, टेलीविज़न ऐड करोगे। आपके घर में एक व्हीकल हो तो अच्छा है आपके लिए कि कोई गाड़ी है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, ठीक? तो ये सब क्या हो गया आपके लिए कंफर्ट हो गया। अब आ जाते हैं लग्ज़री पे। लग्ज़री क्या है? जब आप कम्फर्ट पे हैं, तो आपके पास एक एक फ़ोन है, ठीक? 10,000 का, 20,000 का फ़ोन है। अब आप लग्ज़री में जाना चाहते हो, आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का फ़ोन यूज़ करना है। तो जो 2-3 लाख का फ़ोन है, वो आपके लिए क्या हो गया? लग्ज़री हो गया, ठीक है? लग्ज़रीज़ प्रोवाइड प्लेज़र एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पे क्या था? ये इट इम्प्रूव्स योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है? फ्रॉम नेसेसरीज़ टू कम्फर्ट। और लग्ज़री क्या है? लग्ज़री प्रोवाइड प्लेज़र एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपेंसिव ज्वेलरी, एक्सपेंसिव लग्ज़री कार्स, है ना? ये सब हो जाती हैं आपके लग्ज़रीज़ में। चलिए तो हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स क्या-क्या थी? नेसेसिटीज़ थी, कम्फर्ट था और लग्ज़री थी, ठीक है? चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या होता है? मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी मीन्स वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है लाइन, आप इसको 2-4 बार पढ़ लीजिए। आपको ये बात याद रहेगी तो डेफिनेशन आपको कभी भी भूलेगी नहीं, ठीक है? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड अ utility of the commodity. For example, a bottle of water has the utility because it satisfy your thirst. अगर आपको प्यास लगी है तो एक बोतल पानी के अंदर वो यूटिलिटी है, वो वांट सेटिस्फाइंग पावर है कि आपकी वो प्यास को बुझा देगा, ठीक है? जो पानी में जो पावर है प्यास बुझाने की, उसी को क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है? चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। अब इसके फीचर क्या है? यूटिलिटी के फीचर्स क्या हैं? यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, पर्सन टू पर्सन के लिए अलग अलग यूटिलिटी हो सकती है किसी भी चीज की, ठीक है? यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, आप किसी चीज को कितना चाहते हो, ठीक है? यूटिलिटी इज नॉट सेम एज यूजफुलनेस, जरूरी नहीं कि कोई चीज यूजफुल है तभी उसकी यूटिलिटी है, अगर कोई चीज हार्मफुल भी है तो भी उसकी यूटिलिटी है, ठीक है? यूटिलिटी चेंजेस विद टाइम एंड प्लेस, समय और जगह को देख के यूटिलिटी चेंज भी हो जाती है। नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज मेजरेबल, इकोनॉमिक्स में हम यूटिलिटी को मेजर भी कर सकते हैं। जैसे यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर इंसान के लिए किसी भी चीज की यूटिलिटी डिफरेंट होती है। अ बुक हैज हाई यूटिलिटी फॉर अ स्टूडेंट बट लेट लेस यूटिलिटी फॉर समवन हु डज नॉट रीड। कोई स्टूडेंट जो पढ़ता हो उसके लिए बुक की यूटिलिटी बहुत है, लेकिन कोई व्यक्ति जो पढ़ता ही ना हो उसके लिए बुक की यूटिलिटी क्या होगी? कुछ नहीं। यूटिलिटी यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ wants, द ग्रेटर द डिजायर द ग्रेटर द यूटिलिटी। जितनी ज्यादा आपकी इच्छा हो किसी चीज को पाने की, उतनी ज्यादा उस चीज की यूटिलिटी हो जाती है, ठीक है? यूटिलिटी इज नॉट सेम एज यूजफुलनेस, अ कमोडिटी मे हैव यूटिलिटी इवन इफ इट इज, किसी चीज की यूटिलिटी तब भी हो सकती है जब वो यूजफुल ना हो के हार्मफुल हो हमारे लिए। जैसे कि सिगरेट में सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ अ स्मोकर, सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ बट इट हैज यूटिलिटी टू सेटिस्फाई, है ना? अ स्मोकर, एक स्मोकर के लिए सिगरेट की यूटिलिटी है, ठीक है? यूटिलिटी चेंजेस विद टाइम एंड प्लेस, समय और जगह को देखते हुए यूटिलिटी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एन अम्ब्रेला हैज मोर यूटिलिटी इन रेन और सन। अगर धूप है तो अम्ब्रेला की यूटिलिटी है, तो अम्ब्रेला की यूटिलिटी है, लेकिन अगर बारिश या धूप नहीं है तो अम्ब्रेला की यूटिलिटी नहीं है। यानी समय और जगह के हिसाब से अम्ब्रेला की यूटिलिटी डिसाइड हो रही है यहाँ पे। यूटिलिटी इज मेजरेबल, मेजरेबल इकोनॉमिक्स में हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इमेजिनरी यूनिट से। ऐसे तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास जिससे हम किसी इच्छा को मेजर कर पाए, लेकिन हम इकोनॉमिक्स में इसको मेजर करते हैं कुछ इमेजिनरी यूनिट से, जिनका नाम होता है यूटिल। क्या नाम होता है? यूटिल। इस बात को आप ध्यान रखिएगा आगे पढ़ने के लिए, ठीक है? चलिए, अब देयर आर सम टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, आपको 2 टाइप पढ़ाएंगे यूटिलिटी के फिलहाल। टोटल यूटिलिटी
और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? Total utility means the total satisfaction obtained from consuming all unit of a commodity। किसी भी यूनिट, किसी भी चीज को आपने खाया, उसके सारे यूनिट खा लिए, ठीक है, सारा खा लिया, सारा खाने के बाद आपको टोटल कितनी यूटिलिटी मिली, ठीक है, टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला, उसे कहते हैं टोटल यूटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले एग्जाम्पल है, इफ अ पर्सन ate 3 chocolates in total, अगर उसने टोटल 3 चॉकलेट खाई है, the total satisfaction from all three chocolates is called total utility। ऐसा नहीं है कि उसने पहली चॉकलेट खाई उसकी यूटिलिटी अलग, सेकंड खाई उसकी अलग, थर्ड खाई उसकी अलग, नहीं, जो उसने तीनों चॉकलेट टोटल खाई उससे उसको कितनी यूटिलिटी मिली, ठीक है, इसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी। फिर आ जाते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी पे। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स the additional satisfaction obtained from consuming one more unit of a commodity। commodity क्या है? वो चीज है, ठीक है। तो हर, जैसे मैंने पहली चॉकलेट खाई, मुझे यूटिलिटी मिली, ठीक, सेटिस्फाई हुई, मेरी वांट सेटिस्फाई हुई। मैंने एक और यूनिट खाया, यानी एक और चॉकलेट खाई, उससे मुझे जो एडिशनल यूटिलिटी मिली, ठीक है, वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी। फिर मैंने तीसरी चॉकलेट खाई, तो तीसरी चॉकलेट से मुझे और एडिशनल यूटिलिटी मिली, सेटिस्फेक्शन मिला। तो जो एडिशनल यूनिट है, जो हर बार हम एक बार एक और खा रहे हैं, तो जो एडिशनल एडिशनल अलग अलग से हमको यूटिलिटी मिल रही है, उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। चलिए, द एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड फ्रॉम ईटिंग द फोर्थ चॉकलेट, हमने 3 चॉकलेट खाई थी टोटल में, हमने एक और खा ली अगर, तो हमें क्या सेटिस्फैक्शन मिला, कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो हम उसको पढ़ते हैं मार्जिनल यूटिलिटी में, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट में ये पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब जैसे आपको एक चीज बताते हैं, किसी भी चीज को खाने की इच्छा, जैसे आपको कोई मिठाई बहुत पसंद है और आप गए और आपने एक खाई, आपको बहुत मज़ा आएगा। एक आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने खा लिया। दूसरी खाएँगे, तो अगर आपको बहुत पसंद है तो हो सकता है दूसरी भी अच्छी लगे, लेकिन पहले से कम अच्छी लगेगी। तीसरी खा लो, अब खा लोगे लेकिन बस अब मन नहीं हो रहा है, और खा लो, उसके बाद तो वो अच्छी ही नहीं लगेगी, ठीक है? मतलब कि हर एक यूनिट, जितनी यूनिट आप एक्स्ट्रा खाते जाएँगे, उतना-उतना उसकी यूटिलिटी खत्म होती जाएगी, कम होती जाएगी, उतनी उसकी वांट सैटिस्फाइंग पावर होती जाएगी, ठीक है? हम पढ़ेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। मीनिंग, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज व्हेन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड continuously, the marginal utility from each additional unit decreases। मतलब कि जब आपने, मान लीजिए ये पिज्जा है, ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खाने गए हैं, लेकिन अब सबने कह दिया है कि हम कुछ खाएंगे नहीं, इसमें से तुम ही खाओ, तो आप तो पहले खुश हो जाएँगे, अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। आपने इतना खा लिया, 1 स्लाइस खा लिया। 1 स्लाइस खाने में आपको बहुत यूटिलिटी मिलेगी, क्यों? क्योंकि आपने आपने इच्छा की थी उसे खाने की, आपका मन था उसे खाने का। तो आपने जो फर्स्ट आपने अ, इसका यूनिट खाया, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा यूटिलिटी क्रिएट करेगा। फिर आप उसके बाद और खाएँगे, तो यूटिलिटी आपको मिलेगी, आप सैटिस्फाई होंगे, लेकिन पहले से कम। अब और खा लेंगे, और कम, पेट भर जाएगा। और खा लेंगे, और कम। अब आपकी इच्छा ही नहीं हो रही है खाने की क्योंकि पेट भर चुका है, लेकिन आप फिर भी खा रहे हैं, फिर भी खा रहे हैं, अब आपकी यूटिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। समझ गए बात? तो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जब हम एक और यूनिट खाते हैं, किसी भी कमोडिटी का यूज़ करते हैं, कंज़्यूम करते हैं किसी भी कमोडिटी का कंटीन्यूअसली विदाउट टेकिंग ब्रेक्स, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है, वो हमेशा कम होती जाती है। ठीक है? It goes on decreasing. For example, a hungry person eats slices of pizza. First slice, very high satisfaction. ठीक है? Second slice, less satisfaction. Third slice, still less satisfaction. After some time, no satisfaction. ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। डिमिनिश का मतलब ही होता है नीचे गिरना, कम होना। ठीक है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको थोड़ा हम लोग एक ग्राफ से समझते हैं। ये रहा आपका ग्राफ, ठीक है? ठीक?
आप खाने आए हैं कोई भी, मान लीजिए आपको एप्पल बहुत पसंद है, ठीक है? तो आप एप्पल खा रहे हैं, ठीक? आपने जब पहला एप्पल खाया, ठीक है? तो आपको हाई लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन मिला, ठीक? हमने इस तरफ सैटिस्फैक्शन लिख रखा है, ठीक? यूटिलिटी लिख रखा है, यूटिलिटी लिख देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने लिख दिया यूटिलिटी, ठीक? तो ये यूटिलिटी है और ये आपके एप्पल्स हैं, ठीक? आपने पहला एप्पल जब खाया, तो आपको हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सैटिस्फैक्शन मिला, ठीक? यूटिलिटी मिली। आपने सेकंड एप्पल खाया, आपको सैटिस्फैक्शन मिला, आपकी वांट सैटिस्फाई हुई, आपको यूटिलिटी मिली, लेकिन पहले से कम। पहले 10 थी और अभी 8 है, और ये नंबर कहाँ से आए? ये इमेजिनरी फिगर्स होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जब आपने थर्ड खाया, तो ये 6 हो गई, 8 से 6 हो गई, ठीक? जब आपने एक और यूनिट खाया यानी 4 खाए, तो ये एक बार और कम हो गई, 4 हो गई। जब आपने 5th खाया, तो ये और कम हो गई। यानी कि जब आपने पहला एप्पल खाया था, ठीक है? जब आपने पहला एप्पल खाया था, तो आपकी जो यूटिलिटी थी, वो 10 थी, ठीक है? आपने जब दूसरा एप्पल खाया, तो वो 8 हो गई। आपने तीसरा एप्पल खाया, 6 हो गई। चौथा एप्पल खाया, 4 हो गई। पाँचवाँ एप्पल खाया, 2 हो गई। समझ में आई बात? तो जैसे-जैसे आपकी यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे आपकी यूटिलिटी कम होती जा रही है। ठीक है? ये होता है लॉ ऑफ मार्जिनल रीचिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये सेम डायग्राम है, ठीक है? कुछ असम्पशन्स ले लेते हैं कि कैसे-कैसे क्या चीज़ें फिक्स होनी चाहिए तभी ऐसी चीज़ें होंगी। अब जैसे आपसे बोला ये पिज़्ज़ा तुम खा लो, तुमने आधा उस समय खा लिया और आधा शाम को खाया, तब तो खा ही लोगे, है ना? तो हमें कुछ रूल्स भी सेट करने हैं, हम ये अज़्यूम करके चल रहे हैं कि ये चीज़ें होंगी। पहले असम्पशन क्या है? यूनिट्स कंज्यूम शुड बी सिमिलर, सिमिलर यूनिट्स होने चाहिए। ये नहीं कि पहले पिज़्ज़ा खाया, फिर बर्गर खा लिया, फिर कुछ और खा लिया, फिर थोड़ी-सी कोल्ड ड्रिंक पी ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिमिलर यूनिट की बात हो रही है, ठीक है? सेम यूनिट्स होने चाहिए। कंजम्पशन शुड बी कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पहले मॉर्निंग में खाया था, फिर उसने सोचा कि चलो अब बाकी का आफ्टरनून में खा लेंगे, फिर उसके बाद हम रात में खा लेंगे, अब तो आप खा ही लोगे। ठीक है? ये कंटीन्यूअस होना चाहिए। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स इनकम एंड टेस्ट शुड रिमेन अनचेंज। कंज्यूमर की पसंद चेंज नहीं होनी चाहिए। उसको पिज़्ज़ा जितना पहले पसंद था उतना ही पसंद होना चाहिए। ये नहीं कि उसकी वही चेंज हो गई। ठीक है? नेक्स्ट, यूनिट्स शुड बी मेजर्ड प्रॉपर्ली, और यूनिट भी बिल्कुल मेजर्ड चाहिए। इम्पोर्टेंस क्या है इस लॉ की? इस लॉ की ज़रूरत भी क्यों है? ठीक है? तो बेसिस फॉर कंज्यूमर बिहेवियर, इससे हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं, है ना? इट हेल्प्स इन प्राइसिंग डिसीजन, प्राइसिंग के डिसीजन लेने में हमें ये हेल्प करता है ना? नेक्स्ट, हेल्प्स इन टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी में मदद करता है, क्योंकि हम इससे ह्यूमन के नेचर की बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, तो टैक्सेशन में भी मदद करता है। फिर एक्सप्लेन डिमांड कर्व, और ये हमें डिमांड कर्व भी समझाता है। अभी आप आगे चल के डिमांड भी पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि जितना-जितना व्यक्ति की डिमांड बढ़ती है, उस चीज़ का जो है प्राइस कम हो जाता है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग उसको आगे चल के डिमांड के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए आज के लिए आपकी क्लास इतनी ही रही। आप मुझे बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया? अगर आपके कोई क्वेश्चन्स रहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, आंसर ज़रूर करूँगी। इफ यू हैव एनी क्वेरीज़, प्लीज़ लाइक इफ यू लाइक।